हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो आज का ग्लोरिफिकेशन अनुत्तमा माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। तो गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन में मतलब मैं आज कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं अपने शिष्यों से। तो मेरे पास 8-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो गुरु महाराज चाहते हैं कि वो अपने शिष्य को उसके रिलेटेड छोटे-छोटे पास टाइम्स है। तो और उसके रिलेटेड गुरु महाराज हमको क्या सीख देना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरा ग्लोरिफिकेशन है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक बहुत सुंदर पास टाइम था कि गुरु महाराज को लंदन जाना था किसी काम से, प्रचार के काम से। तो जब गुरु महाराज लंदन जाने के लिए निकले, फ्लाइट मतलब वो क्या करते थे, गुरु महाराज हमेशा चीपेस्ट फ्लाइट लेते थे। कि मतलब सबसे सस्ती फ्लाइट कौन-सी पड़े, क्योंकि वो उनको है ना अलग-अलग जगह प्रचार करने का था, मतलब हर बार अलग-अलग प्लेसेस पे जाके प्रचार करते थे। तो वो ऐसा देखते थे कि चीपेस्ट फ्लाइट कब सबसे सस्ती फ्लाइट कौन-सी पड़े, तो उससे हम प्रचार क मतलब उससे थोड़े पैसे बचे तो वो पैसे हम अ, कृष्ण भगवान के कार्य में लगा सकें। तो फिर जो उनकी लंदन की फ्लाइट थी वो उनकी वाया-वाया थी, तो बीच में यूके में उनका हॉल्ट था। तो जब यूके के डिवोटीज़ को पता चला कि गुरु महाराज का तो हॉल्ट है, तो हम एक काम करते हैं, मतलब गुरु महाराज वहाँ पे आने वाले हैं। तो जैसे ही शाम को पता चला कि कल सुबह गुरु महाराज यहाँ पे आएँगे थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस वो लंदन के लिए फ्लाइट बोर्ड करेंगे। तो वहाँ पे जितने भी डिवोटीज़ थे, वो गुरु महाराज के स्वागत में तैयारी शुरू कर दिए कि चलो अभी गुरु महाराज आने वाले हैं, तो उनके स्वागत में तैयारी शुरू करते हैं। तो वहाँ पे एक सरस्वती नाम की माता जी थी, वो उन्होंने कभी गुरु महाराज को देखा नहीं था, पर उनको क्या था कि मैंने गुरु महाराज को देखा नहीं है, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो उनको मतलब वो इतना मतलब मशगूल थी सब तैयारी में, पूरा ऐसे रंगोलीज़ बना रही थी, डिज़ाइन कर रही थी, महाराज के लिए प्रसाद बना रही थी, रूम डेकोरेट कर रही थी, वो पूरी सजावट में लगी थी। उस दिन माता जी को लेट भी हो गया, वो अपने घर घर जाते-जाते भी उनको बहुत लेट हो गया। फिर भी वो गुरु महाराज के कार्य में ही रही कि नहीं मुझे ये करना है मुझे फिर जैसे ही सुबह गुरु महाराज आए, तो जिस टाइम गुरु महाराज आए, तो माता तो रात को लेट हो गया था। फिर वो आके जैसे सुबह लेट वापस मंदिर में आए, तो वापस वो गुरु महाराज के लिए जो प्रसाद बनाता है उसकी सेवा में लगी। तो गुरु महाराज कब हॉल में आए और कब वो वापस आए थे उनको पता ही नहीं चला। तो वो सेवा में थी और वो प्रसाद और वो सब किया। फिर जब उनको पता चला कि गुरु महाराज तो अभी अपने गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी गुरु महाराज जा रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनको अभी लंदन की तरफ जाना है। तो फिर वो ऐसा था कि यार मुझे एक चांस मिला था, माताजी को लगा कि मुझे एक चांस मिला था, फिर भी मैं गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पाई। इतनी साज-सजावट में इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला गुरु महाराज कब आए और कब चले गए। पर गुरु महाराज जब गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने ऐसा बोला अपने मतलब अपने जो उनके साथ जो असिस्टेंट शिक्षक होते हैं, उनको जाके बोला कि ये पूरा रूम जिसने डेकोरेट किया है, वो माताजी का नाम सरस्वती है, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। आप जाके उनको अंदर सेवा से बुला के आओ कि मैं उनको बिना आशीर्वाद दिए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो उनके शिष्य गए उनको ढूँढते-ढूँढते कि आप ही सरस्वती माता जी हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं ही हूँ वो माता जी। तो बोला गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो 1 सेकंड के लिए शॉक में चले गए कि गुरु महाराज मुझे पर्सनली बुला रहे हैं, वो मुझे कैसे जानते हैं? वो उनको कैसे पता चला कि ये डेकोरेशन मैंने किया है? तो फिर उन्होंने बोला नहीं वो आपको बुला रहे हैं, आप चलो। तो फिर उन्होंने सरस्वती माता जी भागते-भागते गए, घर से अपने जगन्नाथ स्टिक से उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनको बोला कि थैंक यू इतना अच्छा सजावट करने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब सरस्वती माता जी तो एकदम शॉक रह गई कि ऐसे कैसे गुरु महाराज को मेरे बारे में पता है, उनके आँख में से तो आँसू नहीं रुक रहे थे। तो इस लीला से हम क्या सीखते हैं? तो ये पास टाइम से हम ये सीखते हैं कि आज गुरु महाराज के 70,000 80,000 से भी ज़्यादा डिसाइपल्स हैं। किनको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज इतने समूह में दीक्षा देते हैं, मतलब हम कभी गुरु महाराज से पर्सनली मिल नहीं पाए, वो हमको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि गुरु महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो अपने एक-एक शिष्य को जानते हैं। भले अगर दीक्षा के टाइम पे वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं थे, उन्होंने उन्हें ऑनलाइन क्लास दिया हो या फिर
उन्होंने शिष्य एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए या फिर दर्शन भी किए तो बहुत दूर से किए। गुरु महाराज को अपने हर एक शिष्य का नाम से लेके वो उनको कैसे सर्व करे सब कुछ पता होता है। हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे शिष्य में गुरु महाराज को क्या याद रहता होगा, पर उनको सब पता है। जैसे सरस्वती माता जी शौक थी कि उनको कैसे पता कि मैंने रूम डेकोरेट किया या मैं सेवा कर रही थी और मुझे उनके दर्शन के लिए मैं कितनी उत्साहित थी और कैसे उन्होंने मुझे खास बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। तो ये हमें पहली सीख है कि गुरु महाराज को सब पता होता है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। तो अगर हम कुछ अपनी मतलब अपनी साधना में कुछ त्रुटि भी कर रहे, कुछ गलती भी कर रहे, तो वो भी गुरु महाराज को पता है। तो अगर हम कुछ भी मतलब करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट गुरु महाराज पे होगा, उनको कष्ट होगा। तो वो भी उनको पता है कि कौन से मेरे शिष्य हैं जो अ, मतलब 16 माला नहीं कर पा रहे, 4 नियम का पालन नहीं कर पा रहे, प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं कर रहे। कौन है जिसकी साधना नहीं हो रही है और कौन है जो मेरा प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है, उनको सब पता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे बारे में जानते हैं कि नहीं। उनको सब पता है और हमें उनको कैसे सर्व करना है, उस पे सोचना चाहिए। तो ये पहला था। अब दूसरा पॉइंट है कि एक बार मतलब एक और पास टाइम है कि हिज ग्रेस मतलब कृष्णा कीर्तन प्रभु जी थे। वो एक टेम्पल इस्कॉन टेम्पल के प्रेज़िडेंट थे। 20 साल तक उन्होंने वहाँ पे सर्व किया, सेवा की। अब उनकी पोज़ीशन चेंज हो गई, वो उनकी जगह कोई और नए टेम्पल प्रेज़िडेंट बने। तो अब जब वो जो दूसरे नए टेम्पल प्रेज़िडेंट बने, तो उनके तो है ना कुछ डिवोटीज़ के साथ कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने प्रेज़िडेंट की कंप्लेन की कि ये टेम्पल प्रेज़िडेंट में ये खामी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जो पुराने टेम्पल प्रेज़िडेंट थे कृष्ण कीर्तन प्रभु, उनको जाके उन्होंने कंप्लेन की। तो अब कृष्ण कीर्तन ने प्रभु ने बोला कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो टेम्पल प्रेज़िडेंट की पोज़ीशन से चला गया हूँ। तो उन्होंने जाके ये सारी बातें गुरु महाराज को जाके बताई कि गुरु महाराज अब ये नए टेम्पल प्रेज़िडेंट आए हैं, तो यहाँ पे डिवोटीज़ ऐसे कुछ कंप्लेन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु महाराज ने सब कुछ अनसुना कर दिया और वो आगे चलते गए। तो कृष्ण कीर्तन प्रभु सोचने लगे कि ये क्या हुआ? गुरु महाराज मेरी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ बता ही नहीं रहे कि हुआ क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तब उनके शिष्य ने उनको बोला कि गुरु महाराज को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई किसी वैष्णव की कंप्लेन करे, क्योंकि हम किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, तो वो भी वैष्णव अपराध में आता है। हर किसी में कमियाँ भी होती है और खामियाँ भी होती है, तो हमें उनकी खामियाँ नहीं देखनी है, क्या उनमें मतलब कमियाँ नहीं देखनी कि उसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या वो नहीं, बल्कि उनका देखना है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं। तो कंप्लेन तो गुरु महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो भी शिष्य उनके सामने कंप्लेन करता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो है, तो गुरु महाराज उनसे मतलब इग्नोर ही करते हैं, वो कभी नहीं सुनते, क्योंकि बोलना भी अपराध है, सुनना भी अपराध है। तो उस वक़्त कीर्तन प्रभु ने तभी कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं गुरु महाराज के सामने किसी को के भी बारे में कंप्लेन नहीं करूँगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी वैष्णवों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो अगर कभी कुछ ऊँच-नीच हो जाती है, कुछ में मतभेद हो जाती है, तो हमें उसकी कंप्लेन करनी शुरू नहीं करनी चाहिए, यार ये कैसा है, वो कैसा है, इसको तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम ये सब करेंगे ना, तो इससे हमें वैष्णव अपराध लगेगा और वैष्णव अपराध लगेगा, वो सबसे बड़ा अपराध है, उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। उसमें हमारा भक्ति का डाउनफॉल ही होगा, तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, पर हम सब इस मतलब मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हम सब में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि ईगो है, गुस्सा है, घमंड है, पर हम धीरे-धीरे भक्ति का प्रोसेस करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, श्रवण करके, ये सब अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कंप्लेन नहीं करना है, एक-दूसरे के अंदर अच्छा देखकर वो गुण को स्वीकार करके सीखना चाहिए। तो ये होती है हमारी दूसरी सीख। अभी तीसरी सीख है सेवा के ऊपर। तो एक बात की एक पास टाइम है कि मतलब एक बार माताजी थी, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज आ रहे मतलब तो सारे जितने भी उनके प्रभु जी थे ब्रह्मचारी, वो सब उनके जो पैर धो रहे थे, उनका अच्छे से पूज रहे थे, तो उनको भी उनके चरण स्पर्श करने थे माताजी को। तो वो माताजी ने जाके ऐसा मतलब वहाँ पे ही जाके पास एकदम पास में चले गए और बोला कि मुझे गुरु महाराज के चरण स्पर्श करने हैं। तो उनके जितने भी डिसाइपल्स थे उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सन्यासी है तो आप तो उनके माताजी से तो दूर ही रहती है, आप तो चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं उन्होंने ऐसे ही धीरे से बोला कि यार काश मैं प्रभु जी होती तो एटलीस्ट गुरु महाराज के चरण तो स्पर्श करती। तो हे कृष्ण भगवान आप मुझे ना अगला जन्म पुरुष को ही देना, ताकि मैं गुरु महाराज की फिज़िकल सेवा, वपु सेवा कर पाऊँ।
तो जैसे ही गुरु महाराज ने ये चीज़ सुनी, तो गुरु महाराज ने बोला, "आप हटो, उनको बुलाओ यहाँ पे।" और माताजी को बोल के बोला कि, "आप अगला जीवन क्यों माँग रहे हो? हमको अगला जीवन माँगना ही नहीं है। इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम जाना है। आप अगला जीवन माँगोगे, तो आपके लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से सबका उद्धार करने के लिए जन्म लेना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हर जितने जन्म ले सकता हूँ वो लेऊँगा, शिष्य बनाने के, उद्धार करने के लिए। पर आपको वापस जन्म क्यों लेना है? आपको तो इसी जन्म में वापस धाम में जाना है। अगर आपको मेरे चरण स्पर्श करने हैं, आप अभी कर लो, मुझे पाप चढ़ेगा चलेगा, पर आपको दूसरा जीवन तो नहीं लेने दूँगा मैं। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने माताजी को बोला कि आप भले चरण स्पर्श कर लो। इससे पता चलता है कि गुरु महाराज कितने दयालु हैं। वो खुद पे पाप लेते हैं और अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं। तो ऐसा माताजी को बहुत कंप्लेन होती है कि हम माताजी क्यों हैं, हम प्रभु जी क्यों नहीं है, हम तो कभी भी उनकी वपु सेवा नहीं कर पाएँगे, फिज़िकल सेवा, जैसे कि उनको एक्सरसाइज़ करवाना, उनके चरण धोना या कोई भी उनका वपु सेवा नहीं कर पाएँगे। तो फिर इस पे ही गुरु महाराज के एक शिष्य ने बोला था कि जितनी भी माताजी हैं, वो रोज़ वपु सेवा कर सकती है। वो कैसे वपु सेवा कर सकती है? वो ऐसे वपु सेवा कर सकती है कि गुरु महाराज के लिए वो रोज़ नरसिंह कवच पढ़ सकती है। तो अगर वो रोज़ नरसिंह कवच पढ़ेगी, तो गुरु महाराज के अच्छे हेल्थ के लिए पढ़ेगी नरसिंह कवच, तो उनसे उनकी हेल्थ अच्छी होगी। फिर अगर वो तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करते हैं, उससे एक्स्ट्रा 4 परिक्रमा करके ये बोलेगी कि ये परिक्रमा मैं गुरु महाराज को समर्पित करती हूँ, तो वो भी गुरु महाराज के हेल्थ के लिए। एक्स्ट्रा जपा करेगी, एक्स्ट्रा राउंड्स ऑफ चैंटिंग करेगी और ऐसा बोलेगी, ये एक्स्ट्रा राउंड्स ऑफ चैंटिंग मैं गुरु महाराज के चरण में समर्पित करती हूँ। तो ये सब जितने भी कार्य, चाहे वो नरसिंह कवच पढ़ना हो, एक्स्ट्रा राउंड्स ऑफ जपा हो, तुलसी महारानी की परिक्रमा हो, वो सब कर बोल के करेंगे और बोलेंगे ये मैं गुरु महाराज को समर्पित करती हूँ उनकी हेल्थ के लिए, तो वो वपु सेवा ही काउंट होगा, क्योंकि वो सब गुरु महाराज की फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ मतलब वपु सेवा, उनकी शारीरिक सेवा। तो हर माताजी रोज वपु सेवा कर सकती है। तो किसी भी माताजी को ऐसा शंका नहीं होना चाहिए कि हम तो यार माताजी है, प्रभु जी नहीं है, तो हम गुरु महाराज को कैसे वपु सेवा करें? नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जिनको रोज गुरु महाराज की वपु सेवा करनी है, वो रोज नरसिंह कवच गुरु महाराज के लिए पढ़े, एक्स्ट्रा राउंड्स ऑफ चैंटिंग करे, तुलसी महारानी की परिक्रमा करे। और गुरु महाराज बोलते हैं कि वपु सेवा से भी ऊपर है वाणी सेवा। मतलब उनकी जो वाणी है कि कैसे मुझे 4 नियम का सबको कैसे इस दुनिया से गोलोक धाम में लेकर जाना है, 84 लाख योनियों से पार कराना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो तभी पॉसिबल है जब मेरे सारे शिष्य जितने भी नियम है वो अच्छे से पालन करें, 16 माला जप करें और उसको प्रचार करके दूसरे भक्तों को जोड़े और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, कीर्तन करें, ये सब उनकी वाणी सेवा है। वो सब अगर हम करेंगे तो गुरु महाराज तो वपु सेवा से भी ऊपर वाणी सेवा को रखते हैं कि ये सब भी करेंगे तो भी मतलब मेरी सेवा एक्सेप्ट मतलब हो जाएगी कि हाँ, इन्होंने मेरी सेवा की है। तो हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हम माताजी है तो हम ये नहीं कर पाएँगे, हम वो नहीं कर पाएँगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें बस गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो लीला है पास्ट टाइम, वो है कि हमें हमारी जो माला होती है, जप माला, उसके ऊपर कितना सँभाल के उसको रखना चाहिए। तो एक टाइम का एक पास्ट टाइम है सुंदर कि गुरु महाराज है ना सफारी निकालते हैं, सारे डिवोटीज़ को सफारी यात्रा पे लेकर जाते हैं। तो जब गुरु महाराज सफारी यात्रा पे लेकर जा रहे थे, तो बस में लेकर जाते हैं। तो एक प्लेस पे सफारी यात्रा खत्म हुई, तो अभी आगे दूसरे 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर हुआ, तो चलो सब लोग वापस जितने भी डिवोटीज़ है बस में बैठो, दूसरे स्टॉप पे जाना है। तो ऐसे ही हरिचंदनी माताजी थी, वो एक प्लेस पे रुकी थी, वहाँ पे सब मतलब कीर्तन हुआ, कथा हुआ। अब वहाँ पे वो अपना जपा बैग वहीं भूल गई और अब क्या हुआ उनको ये पता नहीं चला कि उसने अपना जप बैग वहाँ पे छोड़ दिया है। अब वो लोग सारे लोग बस में बैठ गए और आगे चले गए। आगे मतलब काफ़ी आगे 10-12 किलोमीटर दूर चले गए बस में। अब बस में सारे डिवोटीज़ थे। अब डिवोटीज़ में जो पूरा मैनेज कर रहे थे कि जो बस कंडक्टर की तरह एक जगह से दूसरी जगह बस रोके, अब उनको माताजी बोलेंगे कि मेरा जब बैग रह गया है, वापस 12 किलोमीटर रिटर्न चलो, तो शायद वो माने ना माने। तो माताजी ने क्या किया, झूठ बोला। माताजी ने ऐसा बोला कि मेरा है ना पासपोर्ट पीछे छूट गया है, पीछे वाले स्टॉप पे, तो मेरे बिना पासपोर्ट के तो मैं वापस घर कैसे जाऊँगी? पासपोर्ट तो मुझे चाहिए। तो अभी वो डिवोटी ने सोचा हाँ, पासपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया पूरा बस को यू टर्न मार के वापस वो पुरानी जगह पे गए
और जब जैसे ही माताजी नीचे उतरी, तो वो पासपोर्ट तो नहीं, जपा बैग वापस लेकर आई। तो फिर प्रभु जी ने उनको बोला कि आप तो जपा बैग लेकर आए हो, आपका पासपोर्ट किधर है? तो फिर उन्होंने उनको सच बताया कि नहीं, मेरा तो जप्पा बैग ही छूट गया था। तो जैसे ही वो लोग वापस 12 किलोमीटर अगली स्टॉप पे पहुँचे, तो वो डिवोटी ने गुरु महाराज को कंप्लेन कर दी कि गुरु महाराज, ये माताजी की वज़ह से हमको लेट हो गया। इन्होंने मुझे झूठ बोला कि मेरा पासपोर्ट छूट गया है, पर ये पासपोर्ट नहीं, इनका तो जप बैग छूट गया है। तो गुरु महाराज ने माताजी की तरफ देखा, स्माइल किया और ऐसा बोला, सच में उनका पासपोर्ट ही तो छूट गया था। तो फिर डिवोटी डिवोटी देख के बोले, कहाँ प्रभु जी, इनका तो जप बैग छूट गया था। तो गुरु महाराज ने बोला, नहीं, तुम समझे ही नहीं। ये जो हमारा जपा बैग है, जो माला है, वो है गोलोक का पासपोर्ट। अगर हमें गोलोक धाम जाना है, तो उसका पासपोर्ट एंट्री हमारा जपा बैग है। और अगर स्पेशली वो जपा गुरु महाराज ने दिया हो, तो वो गुरु महाराज की निशानी होती है। तो वो हमारे पासपोर्ट से भी बढ़कर है। तो जो माताजी ने किया, वो बिल्कुल सही किया। इसीलिए तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो रियल पासपोर्ट है गोलोक धाम का, वो है हमारा जपा बैग। हमको इसको इतना सँभाल के रखना चाहिए, इधर-उधर नहीं रखना चाहिए कि चलो आज जप बैग इधर छोड़ दिया, आज उधर छोड़ दिया, नहीं। हमें जपा बैग, वो हमारा असली धन है, क्योंकि वो गुरु महाराज की निशानी है, वो हमें देते हैं, तो वो हमें सँभाल के ही रखना चाहिए। तो ज क्योंकि हम जिससे माला करते हैं, और जब हम माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारी जीभ पर आके नाचते। तो और हम तुलसी माला पे या नीम की माला पे जब भी हम स्पर्श करके माला करते हैं, तो वो माला का जो एक-एक बीड होता है, वो भगवान राधा कृष्ण के चरण होते हैं। तो उनके चरण स्पर्श करके हम भगवान को साक्षात अपनी जीवा पे बिठाकर उनका नाम जप करते हैं। तो वही है हमारे गोलोक धाम जाने का पासपोर्ट। तो उसको तो हमेशा हमें सँभाल के रखना चाहिए, इधर-उधर नहीं रखना चाहिए। अब जो मतलब जो नेक्स्ट एक है कि हमें भक्ति में हम आगे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वैष्णव, कि हम वैष्णवों का संग करें, साधु संग करें। क्योंकि साधु संग करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो पास्ट टाइम है, वो गुरु महाराज स्वयं है। क्योंकि जब गुरु महाराज मतलब हम जाते हैं मिलवाओकी टू मायापुर का सफ़र था गुरु महाराज का। तो जब गुरु महाराज मिलवाओकी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब किसी ने आके बुद्धिज़्म पे लेक्चर दिया था। तब उनको ऐसा हुआ कि मुझे भी गुरु बनाना है। तो वो अलग-अलग लिटरेचर, अलग-अलग स्क्रिप्ट मतलब देख रहे थे। उन्होंने बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ये वो सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर भी उनको असली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, वो मिल नहीं रहा था। तो उनकी जो इस्कॉन की जर्नी शुरू हुई, तो फर्स्ट टाइम वो इस्कॉन में मिले जयानंद प्रभु से। तो जयानंद प्रभु रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी, तो जयानंद प्रभु रथ की तैयारी कर रहे थे। तब उनको डिवोटीज़ ने बोला कि आपको कुछ सेवा करनी है? गुरु महाराज को बोला। तो गुरु महाराज ने बोला, हाँ, मुझे सेवा करनी है। तो बोला, वहाँ पे जयानंद प्रभु बैठे, वहाँ वो रथ बना रहे, तो जाओ वहाँ पे जाके उनके साथ रथ बनाने की तैयारी करो। तो फिर वो जयानंद प्रभु के साथ गए। तो तब क्या था, जयानंद प्रभु भले वो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, पर वो वैसे एकदम वेल ड्रेस नहीं थे, क्योंकि तब है ना, जयानंद प्रभु 100 काम करते थे, मल्टीटास्क। मतलब वो झाड़ू भी लगाते थे, रथ भी बनाते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि तब इतना अर्निंग नहीं था। तो मंदिर चलाने के लिए वो सब कुछ करते थे। तो फिर गुरु महाराज ने जयानंद प्रभु को देखकर बोला, अच्छा, कि ये जैनन प्रभु है, वो इतने सादे कपड़े में रथ की तैयारी कर रहे होंगे। उनको पता नहीं था कि ये टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो वो भी उनके साथ रथ की तैयारी में लग गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वो उनके साथ रथ बनाए, और 2 हफ्ते के संग में जैन प्रभु ने जो उनको संग दिया, जो बताया कि मतलब इस्कॉन के बारे में, तो उन्होंने 16 माला शुरू कर दी गुरु महाराज ने। फिर उनको बाद में पता चला कि ये टेम्पल प्रेसिडेंट होने के बाद भी इतनी सेवा करते, इतना कार्य करते, और 2 हफ्ते के अंदर जैसे ही रथ यात्रा हुई, जयानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने अपना पूरा हेड शेव करवा दिया, और इस्कॉन के सबसे फास्टेस्ट, मतलब सारे जितने भी वहाँ पे डिसाइपल्स थे, वो शौक में रह गए कि अभी इनको आए, गुरु महाराज को आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए, सिर्फ रथ यात्रा की सेवा किया, जयानंद प्रभु का संग किया, वो 16 माला भी करना शुरू हो गए, उन्होंने हेड शेव भी करा दिया, क्योंकि हेड शेव कराना सबसे बड़ी बात है। कोई इतनी जल्दी अपना ऐसे बाल नहीं कर देता है। ठीक है, 16 माला 4 नियम तो शुरू कर सकते हैं, पर हेड शेव मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पता चलता है कि भक्तों के संग में कितना पावर है, कि अगर कोई वैष्णव आपको संग देगा, जो ऑलरेडी भक्ति में बहुत आगे है, तो हम ऑटोमेटिक उनका अनुसरण करके, उनको फॉलो करके हम भक्ति में आगे
बढ़ सकते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी वैष्णव संग करना चाहिए। भले अगर हम ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन वैष्णव संग करने से ही हम भक्ति में हम भगवान को जान पाएँगे, श्रवण से, कीर्तन से, तो हम मतलब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक था। अभी जैसे एक और चीज़ है गुरु महाराज जो नेक्स्ट पास टाइम है, वो इसके ऊपर है कि गुरु महाराज जो है, वो जो जितने भी लक्ष्मी होती है, वो जो यूज़ करनी होती है कृष्ण के कार्य में, प्रचार के कार्य में, वो कितना सँभाल के गुरु महाराज यूज़ करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को ये आदेश दिया था कि जाओ मायापुर को डेवलप करो, टीओवीपी बनाओ, तो गुरु महाराज क्या करते थे कि उनको बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील की रॉड्स चाहिए होती थी। तो वो एक जगह से जहाँ से कारखाने से सारी स्टील की रॉड्स लानी होती थी वापस कोलकाता से मायापुर के लिए, तो वो ट्रक में जो स्टील की रॉड्स लानी होती थी, वो स्टील की रॉड्स भर के वो रॉड के ऊपर ही बैठ जाते थे। तो वो रॉड के ऊपर इसलिए बैठते थे और कोलकाता से मायापुर ट्रक में आते थे रॉड के ऊपर बैठकर, अलग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करते थे। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर थे वो उनको बोलते थे कि आप ऐसे रॉड के ऊपर क्यों बैठ जाते हो? आपको दर्द होता होगा, आप अलग से आ जाइए, आप ट्रक में ऐसे रॉड के ऊपर मत बैठकर आइए। तो गुरु महाराज चाहते थे कि मुझे पता है कि तुम ट्रक में स्टील की रॉड यहाँ से वहाँ लाओगे, तो कुछ गिरा दोगे, कुछ चोरी कर दोगे और ये सब करोगे तो जो मैंने लक्ष्मी इकट्ठा करके एक-एक लक्ष्मी इकट्ठा करके जो मैं ये टीओवीपी बना रहा हूँ, तो उसमें ये सब में मतलब पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएँगे, तुम लोग स्टील की रॉड चुराओगे तो। तो फिर है ना, वो ट्रक वाले बहुत स्मार्ट थे, तो वो लोग ने क्या किया, गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज एक काम करो, आप कोलकाता से मायापुर जाने में बहुत टाइम लगता है, 4-5 घंटा ट्रक का मतलब सफ़र है। तो गुरु महाराज को बोलते थे आप थक गए होगे, आपको तो रॉड भी चुभती होगी, एक काम करो अब नीचे जाके थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। तो गुरु महाराज एक बार जैसे ही उनकी बात सुनकर नीचे पानी पीने गए, तो ट्रक वाले ना वो रॉड चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो गुरु महाराज को आवाज़ आई कि ठक करके एक रॉड गिरा। वो पानी आधे में से छोड़ के फिर से ट्रक में भागे और देखा कि वो लोग रॉड चुराने की कोशिश कर रहे। तो वो ट्रक वालों ने जैसे ही गुरु महाराज को भागते हुए आते हुए देखा, वहीं पे छोड़ दिया उनके मतलब ट्रक ड्राइवर के आदमी लोग। तो वहीं पे छोड़ दिया उन लोग ने और गुरु महाराज वापस वो रॉड पे बैठ गए। तो गुरु महाराज मतलब 4-5 घंटे जब तक वो कोलकाता से मायापुर पहुँचे, वो ट्रक को छोड़ते नहीं थे। क्यों नहीं छोड़ते थे? क्योंकि उनको पता है कि कितने एक-एक पैसा इकट्ठा करके वो टीओवीपी बना रहे हैं। तो वो इतना मतलब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, रॉड हो गया, वो ट्रक में जिस ट्रक में भरते थे उसी के ऊपर इतना पीड़ा सहन करके आते थे, ताकि एक भी ईंट टूटे नहीं, एक भी रॉड गिरे नहीं। जितनी भी लक्ष्मी मिली है उसको अच्छे से यूज़ हो। तो गुरु महाराज हमें ये आदेश देते हैं कि हम अगर हमारे पास लक्ष्मी है, तो हमें ऐसे नहीं कि मस्त उड़ाओ, खाओ, पियो, मौज करो। ठीक है, उसको बचत करो। क्योंकि वो लक्ष्मी को बचत करके ही हम कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण की सेवा में यूज़ कर सकेंगे। तो हमें उसे उड़ाना नहीं चाहिए, उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो हमको आज गुरु महाराज की वज़ह से मायापुर धाम जो गिफ्ट मिला है, उसमें उनकी इतने स्ट्रगल्स है, इतनी मेहनत है, हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें भी अगर कुछ भी लक्ष्मी अगर आज हम सैलरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें से थोड़ा तो पैसे निकाल के मतलब कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए, चाहे वो गौ सेवा हो गया या ब्राह्मण सेवा हो गया या गुरु महाराज की सेवा हो गया, कुछ भी। क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें हमारी लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए उसको अच्छे से कहाँ यूटिलाइज़ करना है, वहाँ देना चाहिए, ना कि फालतू खर्चों में। तो ये हो गया ये वाला पास टाइम। अब नेक्स्ट पास टाइम है तिलक के ऊपर है, कि है ना हमें ना तिलक लगाने का बहुत इम्पोर्टेंस है। गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें 12 जगह पे तिलक लगाना चाहिए। तो पहले मैं भी नहीं लगाती थी 12 जगह पे, एक ही पर ऐसे मतलब माथे पे लगा दिया, गले पे डॉट कर दिया, बस ऐसे ही। पर बाद में मैंने देखा कि ऐसा तो क्या है कि 12 जगह तिलक लगाना ही चाहिए, इतना तो क्या इम्पोर्टेंस है। फिर फिर मैंने लेक्चर सुने, गुरु महाराज के लेक्चर में ऐसा बोला था कि गुरु महाराज ऐसा चाहते हैं कि जितने भी जन हैं वो 12 जन तिलक लगा के मंत्र के साथ बोले, ताकि हमारी जो बॉडी है वो विष्णु टेम्पल की तरह कंसीडर हो। हम तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी मंदिर की तरह कंसीडर हो, और जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो हमारे 12 बॉडी पार्ट्स की रक्षा भी भगवान स्वयं करेंगे। और मेन तो गुरु महाराज तिलक इसलिए लगाने को बोलते हैं कि जब भी हम तिलक लगाएँगे, तो सामने वाला अगर हमको देखेगा ना, तो ऑटोमेटिक उनके मुँह से हरे कृष्णा निकलेगा।
जैसे मैं खुद एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मैं कितनी बार बीआरटीएस बस में जाती हूँ, तो उसमें ऐसे मैं तिलक लगा के ऐसे गई हूँ और कोई मेरे बाजू वाला ऐसे देखेगा बोलेगा, "आप इस्कॉन वाले हो? आप तो हरे कृष्णा वाले हो।" तो वो भले भले भगवान का नाम नहीं भी लेते हो, पर सिर्फ़ हमारा तिलक देख के ऐसा बोलेंगे ना, "आप तो हरे कृष्णा वाले हो" या "हरे कृष्णा।" इनफैक्ट जब मैं निकलती भी हूँ ना, तो वो बीआरटीएस का जो टिकट कलेक्टर है ना, वो भी बोलता है, "हरे कृष्णा माता जी।" तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हमारे तिलक देखकर भी अगर सामने वाले के मुँह से हरे कृष्णा निकले, तो मतलब कलयुग में तो सबसे बड़ा नाम ही है भगवान का नाम, क्योंकि कलयुग का एक ही धर्म है भगवान का नाम लेना। तो अगर तिलक देख के भी अगर सामने वाला हरे कृष्णा बोल रहा है, भले वो पूरे दिन में कभी माला ना करता हो, कुछ नहीं, बस आपको देख के हरे कृष्णा बोल दिया, सिर्फ़ आपको ग्रीट करने के लिए, उससे भी उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें तिलक तो लगाना ही है, तिलक लगाना छोड़ना ही नहीं है। तो ये भी गुरु महाराज हमें सीख देते हैं कि हमें 12 जगहों पे तिलक लगाना है, मंत्र बोलना है और हमको देख के कोई हरे कृष्णा बोलता है, तो उसने भी भगवान का नाम बोला, तो ये भी भगवान की डायरी में एंट्री हो जाती है कि चलो आज इस भक्त ने की वजह से एक भक्त ने भगवान का नाम लिया। तो तिलक लगाने की भी बहुत महिमा है। अभी दूसरा है कि मतलब ये प्रचार, गुरु महाराज प्रचार कैसे करते हैं? गुरु महाराज चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा भक्तों को भक्ति में जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम भक्ति में ग्रो करेंगे और भगवान हमसे खुश होंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे सबसे प्रिय वो है, जो मेरे नाम की कीर्ति फैलाता है और सबको हरि नाम का गिफ्ट देता है। तो जैसे हम लोग ऐसे बहुत बहाने बनाते होंगे कि नहीं भई मुझसे तो प्रचार होगा नहीं मतलब प्रचार करना डिफ़िकल्ट तो है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो गुरु महाराज का ही हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गुरु महाराज प्रचार कैसे करते हैं। तो एक बार वो बाहर के देश में ही अ, मतलब एक छोटा-सा मुसलमान देश ही था, वहाँ पे गए थे प्रचार करने के लिए। तो वहाँ पे वो सबको बोल रहे थे, निताई गौरंगा की मर्सी सुना रहे थे, कौन निताई नित्यानंद प्रभु, कौन गौरंगा। तो उनको बता रहे थे कि चलो अभी सब लोग नाम लो, निताई, गौरंग ऐसे नाम लो। तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं था। तो गुरु महाराज ने क्या किया ट्रिक चलाया। गुरु महाराज ने बोला से सॉरी से नी मतलब घुटना। तो बोला सबको बोलो कि देखो ये हमारा घुटना है, घुटने को बोलो से नी। तो सबने बोला नी। बोला से टाई मतलब तुम लोग जो टाई पहनते हो ना ऑफिस में बोलो से टाई। तो सबने बोला टाई। तो अब बोलो साथ में बोलो। घुटना मतलब नी, टाई मतलब ऑफिस में पहनने वाला टाई। तो सबने बोला नी टाई ऐसे एक्शन करके गुरु महाराज ने उनको ट्राई किया कराने का। तो सबने एक्शन किया, घुटने पे हाथ रख के नी और यहाँ पे गले में हाथ रख के टाई। तो बोलो अभी सब लोग साथ में बोलो, से टुगेदर नी टाई। तो सबने साथ में बोला नी टाई, नी टाई, नी टाई ऐसे करके साथ में बोल दिया। तो गुरु महाराज ऐसे बुलवाते गए, बोलो, बोलो नी टाई, नी टाई, नी टाई ऐसे करके गुरु महाराज ने उनके मुँह से निताई निकलवाया। अब गुरु महाराज ने सोचा, अब इनको गौरंगो कैसे बुलवाऊँ? गौरंगो क्या क्या ट्राई करूँ कि ये लोग गौरंगो बोले? तो गुरु महाराज ने बोला, ऐसे बोलो गो, जाओ तुम गो बोलो। तो सबने बोला गो। फिर उन्होंने बोला, अभी तुम भागो, बोलो रन। तो सबने बोला रन। फिर बोला वापस चलो, गो, ऐसा बोलो गो। तो वो सबने बोला ठीक है गो। बोला अब साथ में बोलो, गो, रन, गो। बोला गो, रन, गो ऐसे करके बुलाया। तो ऐसे करके सब लोग को कंटिन्यू 10-15 मिनट नीताय गौरंगो ऐसे करवाया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें कैसे सामने वाले भक्त से भगवान का नाम निकलवाना है। अगर प्रचार ऐसे नहीं होता है तो टेढ़ी उँगली से करो, पर प्रचार करो। मतलब अगर हम उसको समझा के नहीं कर सकते तो प्रसाद खिला के प्रचार करो, पर प्रचार करो। इससे ही हम दूसरों को भक्ति में जोड़ पाएँगे और इस्कॉन फैमिली की स्थापना कर पाएँगे। तो गुरु महाराज तो प्रचार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि वो कैसे-कैसे अलग-अलग तरीका सोचते हैं कि कैसे हम प्रचार करें और भक्तों को जोड़ें। आज भी उनकी मतलब ऐसी हालत है मतलब इतने सारे मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर फिर भी उनका सिर्फ़ यही ध्यान होता है, मैं प्रभुपाद जी का जो क्या बोलते हैं मतलब जो डिज़ायर है कि सबको भक्ति में जोड़ना है, सबको शिष्य बनाना है, वो मैं कैसे करूँ, कैसे फुलफ़िल करूँ? बस इसी में वो लगे रहते हैं और फिर इसी में उनका ऐसा होता है कि चलो ये सबको मुझे भक्ति में जोड़ना है, तो मैं कुछ भी करके इन सबको भक्ति में जोड़ूँ। तो भक्ति में जोड़ने के लिए वो सबसे पहले बोलते हैं कि हमें शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि वो भगवद गीता को एटम बम बोलते हैं। आज इस्कॉन में कितने भी डिसाइपल्स होंगे, वो मोस्टली 90 से 100% में से
40-50% तो भगवत गीता पढ़ के ही जुड़े होंगे। अगर कितने जन तो ऐसा होता है कि क्या पता कि मंदिर आते हो, नहीं आते हो, पर किसी न किसी के द्वारा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा या किसी न किसी के द्वारा उनके पास भगवत गीता पहुँच गई हो और किसी ने भगवत गीता खोल के पढ़ी, तो ऑटोमैटिक कृष्णा इतना अट्रैक्टिव है ना, एक बार किसी ने उस उनकी उँगली थाम ली, तो इस्कॉन तक का रास्ता तो उनको पहुँचा ही देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, सॉरी गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने रात-दिन एक कर दी सारे बुक्स को ट्रांसलेट करने में। तो हमें भी उसको एक-एक बुक्स को पढ़ना है और अलग-अलग डिग्री लेनी है। जैसे गुरु महाराज को पिछले महीने मिला भक्ति सर्वभूम डिग्री, तो उसमें तो सब कुछ आ गया ना, जैसे उपदेश अमृत, ईशोपनिषद, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, सब कुछ मतलब सारे शास्त्र आ गए। सारे शास्त्र का गुरु महाराज ने श्लोक किया, इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया, 76 की एज में सब कुछ उन्होंने किया और भक्ति सर्वभूम डिग्री पाई। वो इस्कॉन के हिस्ट्री में पहले ऐसे शिष्य हैं जिनके पास ये डिग्री है। तो प्रभुपाद जी ने तो उनको ऐसा बोला था, जितने भी हरिनाम दीक्षित है उनके पास एटलीस्ट भक्ति वेदांत तक की डिग्री होनी चाहिए। भक्ति वेदांत मतलब एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोस। तो हमको तो भक्ति वेदांत तक तो पहुँचने का प्रयास करना ही चाहिए। गुरु महाराज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उनके पास भक्ति सर्वभूम की डिग्री है। तो वो बोलते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का रियल नॉलेज होगा, तभी हम अच्छे से प्रचार कर पाएँगे। नहीं तो कोई तो नहीं मानेगा कि चलो कृष्ण भगवान है, बाकी देवी देवताओं को क्यों ना पूजे। हमारे पास ही ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों को बता पाएँगे। इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि नहीं, तुम अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करो, तभी तुम दूसरों को कर पाओगे। अब नेक्स्ट एक ऐसी पास्टाइम है कि गुरु महाराज बहुत कृपालु और दयालु है। तो गुरु महाराज जब भी ऐसे दीक्षा का टाइम होता था, तो क्या करते थे, पहले 2008 से पहले की बात है कि जब गुरु महाराज दीक्षा देते थे, तो इंटरव्यू वो खुद लेते थे। मतलब जितने भी शिष्य हैं जिनको हरिनाम दीक्षा लेनी है, तो अभी तो क्या प्रोसेस हो गया है कि उनके शिष्य इंटरव्यू लेंगे और हम इंटरव्यू में पास हो गए तो हमारी दीक्षा होगी। तो पहले तो गुरु महाराज ऐसे पेन पेपर लेते थे, उनको क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे, मंत्र लिखवाते थे, खुद एग्जाम लेते थे और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको पूछते थे। तो अभी क्या हुआ, गुरु महाराज का टाइम था कि बहुत सारे शिष्य हो गए थे, तो उन्होंने 2 माताजी को जवाबदारी दी थी कि चलो तुम 2 माताजी बैठ के वो करो, इंटरव्यू लो। तो वो 2 माताजी ने बोला कि ठीक है, हम इंटरव्यू लेते हैं। तो माताजी ने इंटरव्यू स्टार्ट किया, पेन पेपर लिया, सबसे पहले पूछा कि 4 नियम, फिर आरतियाँ गाना पूछी कि चलो आपको नरसिंह आरती आती है, तुलसी आरती आती है। तो कुछ भक्त थे, वो लोग को ये पता था कि कृष्ण भगवान है, 16 माला करनी है, 4 नियम करना है, पर आरती नहीं आती थी या मंत्र नहीं आते थे। तो माताजी ने सबको रिजेक्ट करते गए कि नहीं, इनको ये आरती नहीं आती है, इनको ये 10 नाम अपराध नहीं आता, इनको ये मंत्र नहीं आता, सिर्फ 16 माला और कृष्ण भगवान है ये पता है। तो फिर गुरु महाराज के पास लिस्ट पहुंची, उन्होंने देखा कि अगर सपोज 100 शिष्य है, उसमें से तुमने सिर्फ 2 को पास किया है, बाकी लोगों का क्या हुआ? तो माताजी ने बोला कि उनको ये नहीं आता था, वो नहीं आता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिन को तुमने रिजेक्ट किया, गुरु महाराज ने स्वयं बोला कि जिन को तुमने रिजेक्ट किया ना, वो एक-एक को अंदर भेजो, मैं बात करता हूँ उनसे। तो सबसे पहले एक प्रभु जी आए, उनसे पूछा कि बताओ, आपको पता है सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? भगवान कौन है? तो उन्होंने बोला कृष्ण ही भगवान है। तो उन्होंने बोला हरि बोल, आपको तो सत्य पता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो फिर माताजी को बुलाया कि इनको पता तो है कि कृष्ण भगवान है, तो आपने इनको क्यों रिजेक्ट किया? तो मतलब गुरु महाराज बताना चाहते हैं कि चलो मंत्र नहीं आता है, ठीक है, वो सीख लेगा, आरती नहीं आता है, ठीक है, सीख लेगा, पर उसको ये तो पता है ना कृष्ण भगवान है, कृष्ण को शरणागत करना है, 16 माला करनी है, तो बस यही सबसे बड़ी डिग्री हो गई, मैं तो अभी पास करता हूँ, अभी दीक्षा देता हूँ। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज इतने कृपालु, इतने दयालु, वो सिर्फ देखते हैं कि अगर भक्त सिर्फ थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं, एक उंगली भी मेरी तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वो उनको मना नहीं करते अपना शिष्य एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसे करके गुरु महाराज पास करके दीक्षा दे रहे हैं। अभी इस टाइम पे इंटरव्यू स्ट्रिक्ट हो गया है, तो वो तो होना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज की हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अभी कितने सारे शिष्य हैं जो मतलब तोड़ रहे, रूल्स तोड़ रहे, जिसकी वजह से गुरु महाराज को पीड़ा हो रही है। तो बस इसलिए अभी इंटरव्यू थोड़ा हार्ड हो गया है। नहीं तो पहले तो गुरु महाराज बहुत दयालु थे, वो सिर्फ देखते थे कि हाँ, ये सिंसियर है, ये 16 माला कर रहा है, 4 नियम कर रहा है, तो ठीक है। उसको पता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है, कृष्ण है, उनको सरेंडर करना है, तो वो ऐसे ही दीक्षा दे देते हैं। तो वो हमको बताना चाहते हैं। इनफैक्ट
वो जब भी अलग-अलग यात्रा निकालते थे, फिर वो नवद्वीप मंडल परिक्रमा हो, सफारी यात्रा हो, कुछ भी यात्रा हो ना, तो क्या करते थे वो अपने अपने पास एक बैग लटकाते थे। उसमें ओडोमॉस का क्रीम रखते थे, मच्छरदानी रखते थे, अम्ब्रेला रखते थे, हैट रखते थे, सब कुछ रखते थे। फिर क्या करते थे अपने शिष्य को बोलते थे कि देखो वहाँ पे किसी छोटे बच्चों को मच्छर-वच्छर तो नहीं काट रहे ना, ये ओडोमॉस की क्रीम देकर आओ और उन सबको सारे बच्चों को वो ओडोमॉस लगा दो, किसी को भी मच्छर काटने नहीं चाहिए। फिर हैट भी 4-5 रखते थे कि जाओ वो माता जी से धूप सहन नहीं हो रही, ये कैप, ये टोपी उनको देकर आओ, ये अम्ब्रेला वो प्रभु जी को देकर आओ। मतलब इतना ध्यान रखते थे एक-एक शिष्य का, जो भी उनके आया हो परिक्रमा में या कोई भी मार्ग में, वो इतना ध्यान रखते थे कि मेरे एक भी शिष्य को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हर एक शिष्य के अच्छे से मतलब यात्रा सफल होनी चाहिए। तो इस पे भी एक पास टाइम था कि एक बार अमरिंदर प्रभु जी की फैमिली जो थी, वो एयरपोर्ट पे थी। तो उन उन वो गुरु महाराज से मिले। तो गुरु महाराज ने पूछा, "आप लोग कहाँ जा रहे हो?" क्योंकि उनके उनको क्यों पूछा? क्योंकि उनके सर पे भी तिलक था, गले में तुलसी माला थी, फिर मतलब जपा बैग थी, सब कुछ था। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मतलब डिवोटीज़ ही लग रहे हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा, "आप लोग कहाँ जा रहे हो?" तो उन्होंने बोला, "हम तो कोलकाता जा रहे हैं, हमको मायापुर जाना है।" तो बॉम्बे से कोलकाता जा रहे थे, तो बॉम्बे में मिले थे। तो फिर उन्होंने बोला, "अच्छा आप लोग वहाँ जा रहे हो?" मैं भी मायापुर ही जा रहा हूँ। तो उन लोग तो जानते थे गुरु महाराज कौन है, क्योंकि वो लोग इस्कॉन डिवोटीज़ हैं। तो उन्होंने पूछा, आपकी और हमारी फ्लाइट सेम टाइम पे है?" तो उन्होंने अमरिंदर प्रभु जी की फैमिली ने बोला, "नहीं, नहीं, मेरी फ्लाइट तो अभी है, मतलब आपकी फ्लाइट तो अभी है 1 घंटे में, हमारी फ्लाइट तो आपके 4 घंटे बाद है।" तो गुरु महाराज ने बोला, "कोई बात नहीं, मैं 4 घंटा पहले पहुँच के आपका वेट करूँगा, आप लोग मेरे साथ ही मायापुर चलना।" तो उनको लगा हाँ, हाँ, गुरु महाराज ने ऐसे ही बोल दिया होगा, 4 घंटे थोड़ी ना गुरु महाराज वेट करेंगे, उनके पास तो कितने सारे कार्य होते हैं। तो फिर ऐसे करके जब वो उनकी 4 घंटे बाद जब फ्लाइट लैंड हुई, तब उन्होंने देखा कि गुरु महाराज वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने दंडवत कर दिया कि गुरु महाराज आप अभी तक क्यों बैठे हो? तो बोला, मैंने बोला तो था हम सब मायापुर साथ में जाएँगे। तो बोला, "अभी कोलकाता से मायापुर जाने का आप लोग ने क्या सोचा है? कैसे जाओगे?" तो बोला, "कुछ सोचा नहीं है, हम तो टैक्सी में ही जाएँगे।" तो बोला, "नहीं, नहीं, टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यहाँ पे वैन है, आप लोग वैन में जाएँ, वैन में आप लोग जाओ, बैठो और पहुँच जाओ।" तो तो फिर अमरिंदर प्रभु जी के पापा ने बोला, "नहीं, नहीं, मैं तो आप हम तो वैन में नहीं जाएँगे, वो वैन तो आपके लिए, आप वैन में जाओ, हम लोग टैक्सी करके आ जाएँगे।" तो अमरिंदर प्रभु जी के साथ रिलेटिव भी आए थे, उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो वैन में ही जाना है।" तो गुरु महाराज ने बोला, "देखा ये इस शिष्य को पेट में दर्द हो रहा है, इनको वैन में भेजो, टैक्सी में इनको नहीं फाएगा।" तो अमरिंदर प्रभु जी के पापा ने बोला, "नहीं, नहीं, 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 हम तो नहीं जाएँगे गुरु महाराज।" तो गुरु महाराज ने चिल्ला के बोला, "ये मेरा आदेश है, चुप करके सब वैन में बैठो और मायापुर पहुँचो, मैं अपना पीछे टैक्सी में आ जाऊँगा।" तो उनको ज़बरदस्ती वैन में बिठाया और वो लोग मायापुर पहुँचे और वो पीछे से बैठे टैक्सी में और फिर वो मतलब बहुत ऐसे टैक्सी में धीरे-धीरे सफ़र करके वहाँ गए। तो जैसे ही अमरिंदर प्रभु जी ने जैसे ही देखा गुरु महाराज मायापुर पहुँचे, उनके आँख में इतने आँसू थे, वो दंडवत करके रो रहे थे कि गुरु महाराज आप मेरे लिए क्यों कर रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला, मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे सिर्फ़ मायापुर को ही सँभालना है। मायापुर में आने वाले एक-एक भक्त को मुझे ध्यान देना है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ़ मायापुर को नहीं बनाऊँ, बल्कि मायापुर के एक-एक भक्त का अच्छे से ध्यान दूँ कि उनको अच्छे से मिल रहा है। तो इतने मतलब कृपालु है, दयालु है कि वो बोलते हैं मुझे सिर्फ़ मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर के साथ भक्तों का भी ध्यान रखना है। तो हमें भी ये सीख मिलती है कि अगर हमारे कोई इस्कॉन लोकल टेम्पल में, इस्कॉन अहमदाबाद, इस्कॉन मुंबई में कोई गेस्ट आते हैं और गेस्ट सारे वैष्णव भक्त होते हैं, तो अगर वो हमसे कुछ कुछ भी माँगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये सेवा करके दो, वो करके दो, तो हमें वो ना नहीं बोलना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। जब गुरु महाराज खुद टैक्सी में आ सकते हैं, दूसरों को वैन में भेज के, तो हमें किस बात का घमंड है कि कोई भी नया गेस्ट आता है या नया भक्त जुड़ता है, तो हम उनका आदर नहीं करें, उनकी हेल्प नहीं करें, उनका सम्मान नहीं करें। तो ये भी गुरु महाराज का एक ब्यूटीफुल पास टाइम है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबको है ना धामवास करना बहुत ज़रूर ऐसा लगता है कि धामवास, मुझे खुद को ऐसा था कि मुझे वृंदावन शिफ्ट हो जाना है। तो मैंने मतलब ऐसे बहुत ट्राई करने की कोशिश की, कहाँ से ये जवाब लाऊँ कि धामवास जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे ऐसे ढूँढते-ढूँढते एक शिष्य का मिल गया, दामोदर धनंजय प्रभु, उन्होंने गुरु महाराज के पास से में बताया था कि उन्होंने लेटर लिखा था गुरु महाराज को कि मैं अभी वृंदावन शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं अभी वृंदावन की मतलब ये सब शिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे घर भी खरीद लिया, तो मुझे वहाँ जाना है।
तो फिर गुरु महाराज ने वो लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। और वो जो प्रभु जी थे, वो अपने सारे प्रीचिंग रिपोर्ट्स हर एक चीज़ एक-एक दिन का अपडेट ऐसे लेटर लिखते थे और गुरु महाराज का वापस लेटर का रिप्लाई आता था। तो फिर है ना मतलब फिर उन्होंने गुरु महाराज के महावरा प्रभु इन सबको पूछा कि मैं 2-3 बार सेम लेटर भेज चुका हूँ कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, वृंदावन धाम जाना है, वहाँ जाके रहना है, पर गुरु महाराज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। उनके अलावा जो भी मैं पत्र लिखता हूँ, गुरु महाराज का जवाब आ जाता है। पर मुझे धामवास करना है उसका तो गुरु महाराज कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तो गुरु महाराज ने ऐसा बोला कि नहीं मतलब महावरा प्रभु ने ऐसा बोला कि आप नहीं, आपके जैसे हज़ारों लेटर्स हैं जो गुरु महाराज को मिले हैं, जिनमें ऐसा लिखा है कि हमें धामवास करना है, हम तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये सब छोड़-छाड़ के हम धाम में जा रहे हैं। और गुरु महाराज ने आज तक किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने ऐसा बोला गुरु महाराज चाहते ही नहीं है कि उनका शिष्य जो अपना प्रेज़ेंट कार्य है, वो छोड़ के धाम में शिफ्ट हो जाए। धामवास करना बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपको धामवास मिलेगा, वो भगवान की कृपा से खुद मिल जाएगा। पर खुद डिसीज़न लेना कि नहीं अभी तो मुझे छोड़ के धाम में जाना है, वो नहीं चाहते। तो फिर उन्होंने पूछा ऐसा वो क्यों नहीं चाहते? तो उन्होंने ऐसा बोला कि गुरु महाराज अपने एक-एक शिष्य को लेके बहुत चिंतित है। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उन्होंने जितने भी शिष्य बने, उनका ये सबसे पहला कार्य है कि उनको उनको गोलोक धाम तक जाना है, लेकर जाना है। तो अगर जो वृंदावन धाम है, वहाँ पे एक अगर अच्छा कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है, तो एक छोटा-सा गलती का भी 1000 गुना अपराध मिलता है। तो अगर उन्होंने वृंदावन धाम में जाके कुछ चल के किसी के बारे में सिर्फ़ एक छोटी-सी सोच भी गलत आ गई ना, तो उसका भी 1000 गुना अपराध उनको चढ़ जाएगा। तो अगर वो परमानेंट वृंदावन धाम में जाके शिफ्ट हो गए, तो हम तो अभी पतित हैं, अभी तो हमारी दीक्षा तो हमारा जन्म होता है भक्ति का। अभी वो दीक्षा लेके ऐसे समझ गए चलो मेरी दीक्षा हो गई, अब मैं धाम में चला जाता हूँ, तो अभी तो हम लोग तो अभी पतित हैं, अभी तो हम लोग धीरे-धीरे प्यूरिफाई होंगे भगवान का नाम लेके। तो अभी वो जाके थोड़ा-सा भी गलत करेंगे, रोज़ धाम में रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ अपराध होगा, तो उस अपराध बढ़ता-बढ़ता उनकी भक्ति में डाउनफॉल आता जाएगा। और वो डाउनफॉल में उन्होंने खुद बोला गुरु महाराज जी के कितने शिष्य उन्होंने खुद देखे हैं कि जो एक बार धाम में चले गए, क्योंकि वृंदावन धाम में बहुत सारे अलग-अलग संप्रदाय है, तो किसी ने संप्रदाय चेंज कर दिया, कोई साधु बन गया, कोई राधा कुंड में जाके डुबकी मार के चला गया। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिनकी भक्ति डाउन हो गई और वो चले गए। इतना धाम का अपराध का वो है कि इसलिए गुरु महाराज बहुत चिंतित है कि अगर मेरे सारे शिष्य जाके धाम में चले जाएँगे और फिर उनसे अपराध पे अपराध होंगे, तो वो भक्ति में गिरते जाएँगे। तो मैंने जो प्रभुपाद जी को प्रॉमिस किया है कि मैं इन सबको वापस गोलोक धाम लेकर जाऊँ, वो कैसे होगा? क्योंकि मुझे जो शिष्य बनाने हैं वो सिर्फ़ ये नहीं कि चलो मैंने उनके पाप अपने ऊपर ले लिए, 16 माला कर रहे हैं, नहीं। मुझे इतना मेक श्योर करना है कि उनकी गोलोक धाम की एंट्री पक्की हो। तो इसीलिए मैं धाम के लिए कभी उनको नहीं बोलता। तुम्हें धामवास खुद मिलेगा, खुद ऐसी स्थिति बन जाएगी, तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम धाम में चले गए। वो अगर तुम उसके लिए भी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का प्रेम होगा तुम्हारे दिल में, तो कब तुमको धामवास मिल जाएगा, अपने आप कुछ ऐसी हिस्ट्री हो जाएगी कि आप धाम में पहुँच जाओ, वो अलग बात है। पर खुद से डिसीज़न लेके जाना कि नहीं मुझे धाम में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे तो वहाँ पे भक्त बनना है, वो कभी मत करना। जहाँ हो वहीं पे धाम बनाओ, वहीं पे प्रचार करो। तो पहले तो मुझे भी बहुत था, मैं तो मेरी फैमिली से झगड़ती भी थी यार कब हम वृंदावन जाएँगे, कब हम जाएँगे? पर जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मैंने वो ज़िद भी छोड़ दी कि नहीं। तो मतलब गुरु महाराज की एक-एक टीचिंग, एक-एक लेसन हमको कितना कुछ सिखा के जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। अब गुरु महाराज का जो नेक्स्ट टीचिंग है वो ऐसा है कि मतलब कैसे हमको प्रायोरिटाइज़ करनी, कैसी चीज़ें को हमको महत्व देना है कि सबसे पहले हमको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो सेकंड चीज़ जो जपा है, उस पे हम फ़ोकस कर पाएँ। तो गुरु महाराज बोलते हैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान दो, सेकंड जपा को ध्यान दो। आप जितना अच्छा तुम्हारा सेहत होगा उतना अच्छे से तुम जप कर पाओगे। तीसरा ध्यान दो सेवा को, क्योंकि जितना सेवा का महत्व है, जितना आप ज़्यादा वैष्णव सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे, उतना ही आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो आप थर्ड प्रायोरिटी दो सेवा को और फोर्थ प्रायोरिटी चौथा जो महत्व है, वो दो साधना को। मतलब कुछ लोग होते हैं जो साधना मतलब बुक्स रीडिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, पर सेवा नहीं करते या फिर जप कर लेते हैं, सेवा करते हैं पर साधना नहीं करते। तो ये सब गलत है। हमको सबको बैलेंस करना है, वो भी प्रायोरिटी लेवल में। पहले सेहत को ध्यान देना है,
फिर हमारे जप को प्रायोरिटी देनी कि हमको जप अच्छे से करना है। और अच्छे से ऐसे नहीं टीवी देखते-देखते, मोबाइल देखते-देखते, किसी के साथ बात करते-करते नहीं, वो सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध से भी बड़ा होता है हरि नाम अपराध, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और फिर किसी से बातें कर रहे हैं, नहीं। ऐसे नहीं कि चलो बातें करो, हरे कृष्णा, हाँ, हाँ, हरे कृष्णा, हाँ, हाँ, नहीं। अच्छे से माला करो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि जब भी हम माला करते हैं, भगवान स्वयं जीप पे आते हैं, तो अच्छे से माला करो। थर्ड नंबर सेवा को दो, जितना अच्छे से हम सेवा करेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि चलो गुरु महाराज बोलते हैं बुक्स पढ़ो, तो चलो हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, शास्त्रों का ज्ञान ले लेते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, नहीं। सेवा भी इम्पोर्टेंट है, साधना भी इम्पोर्टेंट है, और गुरु महाराज बोलते हैं साधना से ऊपर है सेवा, तो पहले सेवा करो, बाद में साधना करो। तो मतलब हर चीज़ का गुरु महाराज ने सॉल्यूशन देके रखा है कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे करना है। मतलब एक-एक लीला, एक-एक पाश्यम से वो इतना कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें तो बस अपने जीवन में उतार के हमारी ज़िंदगी अच्छी बनानी है। तो ये सब हो गए गुरु महाराज के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे बताना था। और भी है, पर ऐसे तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएँगे, पर यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। अभी जो है ना, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि गुरु महाराज को दर्शनधारी कहा जाता है, कि सिर्फ़ उनके दर्शन मात्र से भक्त बन जाते हैं। और उसका लाइव एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली के साथ हुआ कि जब 2017 की बात है, 2017 में मैं मेरे चाचू-चाची के घर 1 महीना के लिए रहने गई थी। तो जब मैं 1 महीने के लिए वहाँ पे रहने गई थी, तो मेरे चाचू-चाची की बिल्डिंग में सब लोग पहले से ही कृष्णा कॉन्शियस वाले थे। तो मतलब दुबई की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे दामोदर देश में कैसे है, इस्कॉन टेम्पल नहीं है, पर वहाँ पे नामहट ग्रुप बहुत सारे हैं। तो गुरु महाराज ने ही दुबई को दामोदर देश बनाया था। तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल नहीं, एक सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने वो रख के बना दिया है। तो वहाँ पे ना नामहट ग्रुप बहुत है, मतलब घर-घर जाके कीर्तन होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, प्रचार होता है, बहुत मतलब बहुत एक्टिव है दुबई वाला ग्रुप। तो मेरी चाचू-चाची जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, वो पूरी बिल्डिंग कृष्ण भक्त, उनका पूरा एक नामहट ग्रुप था और उनके लीड थे तुलसी गोविंद प्रभु जी। तो जब मैं उनके घर 1 महीना रही, तब वो लोग रोज़ रात को मतलब रोज़ शाम को नरसिंह आरती करते थे, तुलसी आरती करते थे। भगवत गीता के वहाँ पे लेक्चर भी होते थे और वो लोग माला भी करते थे। पर हम लोग कैसे थे, मतलब मम्मी-पापा, मैं, मेरी बहन, हम लोग कैसे थे कि इस देवी-देवता को मानते थे। हम लोग माता रानी को बहुत मानते थे। तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि क्यों भेदभाव करना, कृष्ण भी है, माता रानी भी है, सब है, तो सबको पूजो ना, सिर्फ़ कृष्ण ही क्यों करना है? हमको भगवत गीता का कोई आइडिया ही नहीं था। चाचू-चाची समझाने की कोशिश करते थे, पर नहीं समझ आता था। फिर क्या हुआ, बस वो 1 महीने के बाद हम जब वापस घर आ गए अहमदाबाद, तो वो 1 महीने में मुझे पूरे महीने में कुछ अच्छा लगे ना लगे, नरसिंह आरती बहुत अच्छी लग गई और दामोदर अष्टकम जब हम गए थे ना, तब कार्तिक महीना था। दिवाली वैकेशन थी तो हम गए थे। तो वहाँ पे चाचू-चाची के घर भी नामहट ग्रुप से पूरा दामोदर अष्टकम रखा गया था। तो सब लोग ने दामोदर आरती की। तो मुझे पूरे 1 महीने में कुछ समझ में आया हो, ना समझ आया हो, बस एक चीज़ समझ आ गई कि दामोदर अष्टकम मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था, नरसिम्हा आरती बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं वापस जब हम लोग अहमदाबाद आए, तो रोज़ शाम को हम ओम जय जगदीश वाली आरती करते थे, तो वो तो हम करते ही थे, साथ में नरसिम्हा आरती शुरू कर दी। और दामोदर अष्टकम तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे चलाती रहती थी। वो तो मैं उसकी फ़ैन हो गई थी दामोदर अष्टकम की। तो बस ऐसे ही यूट्यूब पे चलाती थी। बस और कुछ नहीं, ना मैं माला करती थी, ना मैं गीता पढ़ती थी, कुछ नहीं। बस यही यही था मेरे मन में कि ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर जब लॉकडाउन आया 2019-20 की बात है कि अब लॉकडाउन आ गया, अब करें क्या? तो मूवीज़ देख लिया, घूम भी लिया, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, अब क्या करें? तो फिर जब देखा कि न्यूज़ में इतने सारे क्या बोलते हैं, केसेस हो रहे हैं, इतना दुःख है, ये है। तो ऐसे ही हम लोग सब ऐसे फैमिली वाले, तब मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब इधर ही थे। तो ऐसे फैमिली में बैठ के सब डिस्कशन कर रहे थे कि ये कितना दुःख है, ये वो, जो जीवन ही क्यों मिला है। तो मैंने सोचा कि ये सब के जवाब सब लोग बोलते हैं भगवत गीता में मिलते हैं, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैंने पापा को पूछा हमारे घर पे भगवत गीता है? तो पापा ने बोला हाँ, 1 नहीं 2-2 भगवत गीता है। तो मैंने बोला कहाँ पढ़ी है? तो पापा ने बोला वो कबर्ड में लाल कपड़े में ही पड़ी है, मंदिर में तो हम रखते नहीं है, तो वहाँ पे पड़ी है, जाके पढ़ ले। ऐसे ही रैंडमली भगवत गीता हमने उस दिन शुरू की, मतलब मैंने भी शुरू की, पापा ने बोला कि ठीक है तू भी पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो फिर मतलब हम दोनों ने साथ में शुरू की। तो अब ऐसा था हम दोनों की स्पीड अलग-अलग थी। तो 2 भगवत गीता थी, तो एक भगवत गीता में मैं बीच में नोट रखती थी कि कहाँ पे मैंने स्टॉप किया, और एक में पापा बीच में नोट रखते थे दूसरी भगवत गीता। ऐसे करके हम दोनों रोज़-रोज़ भगवत गीता पढ़ते हैं। तो जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ पे शुरू होता है गुरु परंपरा से कि हमें गुरु से
अब पढ़ना चाहिए तभी हमें समझ आएगा। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से गुरु लेकर आऊँ, गुरु कौन क्या? तो मैंने तो बस भगवान को बोल दिया कि देखो भगवान जी, तब ये भी बोला, हे माता रानी, मुझे तो नहीं पता मेरी गुरु कौन है, मुझे बस ये समझने में मदद करना। ऐसे करके भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, माता रानी का नाम लेके। फिर धीरे-धीरे पहला पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, फिर आया कि हरे कृष्ण महामंत्र है, सब देवी-देवता है, कृष्ण भगवान है, सब उससे निकले हैं, 84 लाख योनि, फिर ब्रह्मा जी भी उनके मतलब शिव जी मस्तक से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी नाभि से प्रकट हुए नीलकमल में, फिर कलयुग 4,32,000 होता है। ये सब जब-जब पढ़ा और जैसे ही इतना पढ़ते गए, 6-7 महीने में तो बहुत धीरे-धीरे पढ़ती थी एकदम आराम से। ऐसे 6-7 महीने तक तो मैं पढ़ ही रही थी भगवत गीता। फिर मतलब जैसे ही भगवत गीता में वो लिखा था कि माला करनी चाहिए, तो एक माला से मैंने शुरू किया। फिर उसमें लिखा हमारे घर में कोई एकादशी करता नहीं था, कोई नहीं। तो फिर उसमें लिखा था कि हमें एकादशी करना चाहिए, फिर जन्माष्टमी, एकादशी ये सब तो रखना ही चाहिए और कुछ रखो ना करो, एकादशी करो। बस वो सब पढ़ते-पढ़ते हम लोग ने एकादशी रखना शुरू किया। तो पहले तो कोई मेरे मम्मी और मेरी बहन तो मानने को तैयार नहीं थे। मैं और पापा ने शुरू किया ऐसा। तो फिर हमने एकादशी शुरू किया, माला करना शुरू किया। अब माला भी कैसे, हमें तो नहीं पता था कि माला में आगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वाला मंत्र बोलते हैं। अब उसमें लिखा था हरे कृष्णा मंत्र बोलो, तो हम 108 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के ऐसे करके हर एकादशी में 2-2 माला करके करते गए। अब ऐसे 2020 से 2021 आ गया। तो फिर मतलब ये 21 आ गया, पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो गई, सब खत्म हो गया। तब पापा गए थे कोलकाता, तो पापा का काम होता रहता कोलकाता में। तब उनके दोस्त उनको भगवत गीता जब उन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद ही उनको उनके दोस्त मायापुर लेकर गए। ऐसे वो कोलकाता कितनी बार गए, उनके दोस्त उनको कभी मायापुर नहीं लेकर गए। जैसे ही पापा ने भगवत गीता पढ़ी, उनकी भगवत गीता कंप्लीट हुई, उनके दोस्त ने बोला, "चल मैं तुझे एक अच्छी जगह लेकर जाता हूँ मायापुर।" तो पापा ने बोला, "कोलकाता से कितना दूर है?" 4-5 घंटा। तो बोला, "इतना दूर कैसे जाएँगे?" बोला, "मैं सब बंदोबस्त कर दूँगा, तू चल मायापुर।" तो उनके दोस्त उनको मायापुर लेकर गए और फिर जैसे ही पापा कोलकाता से ट्रिप करके वापस आए, तो उन्होंने बोला कि इस बार तो मेरी ट्रिप सबसे बेस्ट थी। मैं तो राधा माधव अष्टसखी के दर्शन किए, तो देख के ही आँख में से आँसू आ जाए। तो मैंने पापा को बोला, कौन है ये? तो बोला मायापुर में है। हमें ये भी नहीं पता था मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, क्या है? बस उनके दोस्त लेकर गए, तो हमने बोला ठीक है। तो मैंने पापा को बोला, ठीक है, आप एक काम करो, हम दिवाली में मायापुर का ट्रिप करते हैं, आप चलो मायापुर की टिकट निकालो।" तो फिर पापा ने बोला, "ठीक है, ये दिवाली हम पूरी फैमिली जाते हैं मायापुर और जगन्नाथपुरी, क्योंकि मतलब जगन्नाथपुरी, मायापुर पास-पास ही, एक ही ट्रिप में दोनों निपटाते हैं।" ऐसा, ठीक है? हम कुछ ऐसे नहीं, कुछ पता नहीं, हमारे चाचू-चाचू बोलते थे पर हम कहाँ इतना समझते थे। तो फिर ऐसे करके मायापुर की ट्रिप निकाली और फिर जब हम मायापुर गए, पहले ही दिन हम लोग है ना, अब मायापुर अंदर अंदर मायापुर का मंदिर बहुत बड़ा है, तो अभी एक-एक जगह हमको गौशाला भी देखनी हो, गुरुकुल भी देखना हो, फिर वो तारा मंदिर भी देखना हो, तो वहाँ के प्रभु जी ने बोला कि तुम है ना रिक्शा में जाओ, रिक्शा में सफ़र करो, आपको गोल-गोल घुमा के सब दिखा देंगे। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने रिक्शा करी और रिक्शा करने पे जो प्रभु जी थे वहाँ पे अंदर, जो भी लोकल रिक्शा भी चलाते ना मायापुर के अंदर, वो सारे भी गुरु महाराज के दीक्षित डिसाइपल्स हैं। तो ऐसे हम लोग रिक्शा कर रहे हैं और लोटस बिल्डिंग के बाहर आए। तो तब गुरु महाराज लोटस बिल्डिंग से नीचे उतरे और वैन में जा रहे थे ट्रीटमेंट, और वो महीना भी कार्तिक महीना था। मैंने पापा को बोला था कार्तिक महीने में ही निकलना, क्योंकि दामोदर अष्टकम हमें वहाँ पे करना है। बस क्योंकि प्यार तो दामोदर अष्टकम से ही था, बाकी कुछ माने ना माने। तो फिर पापा ने बोला ठीक है। तो फिर जैसे ही हम वो लोटस बिल्डिंग के बाहर गए, गुरु महाराज नीचे उतरे और वो वैन में बैठने के लिए उतर रहे थे, तब वहाँ पे कोई था नहीं, उनके शिष्य ही थे। वो उनको वैन में डायलिसिस के लिए लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। पर हमारी रिक्शा वहाँ से निकली, तो जो रिक्शा में जो प्रभु जी चला रहे थे, वो उतर के नीचे दंडवत करने लगे और हम तो रिक्शा में ही बैठे थे। हमें क्या पता था वो कौन है? तो फिर वो रिक्शा वाले प्रभु जी ने बोला, "अरे, अरे उतरो, नीचे उतरो, इनको दंडवत करो, आप नहीं जानते ये कौन है?" हमने बोला, "नहीं, हम तो नहीं जानते कौन है।" तो बोला, "अरे यही तो है जो मायापुर बना रहे हैं, ये हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज है।" हमको पता भी नहीं था दंडवत क्या, कौन, क्या, हम चारों बस जैसा रिक्शा वाले ने बोला प्रभु जी ने, हम नीचे झुक गए और गुरु महाराज ने स्माइल करके ऐसे किया। बस, बस वो एक दिन था। उस दिन हमको कुछ पता नहीं था, कौन गुरु महाराज, कौन है, कौन कुछ नहीं। वो पहला मोमेंट जब मैंने गुरु महाराज को देखा। फिर तुलसी को प्रभु जी से हमारी मुलाकात हुई।
तुलसी गोविंद प्रभु जो थे, वो हमें दुबई में ही मिले थे। हमारे चाचू-चाची के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसी गोविंद प्रभु जी ने ऐसा बोला कि मतलब हमको तो इस्कॉन का कुछ आइडिया नहीं था। हमको सिर्फ़ इतना पता था भगवद गीता करके एकादशी करनी है, माला करनी है, कृष्ण भगवान है, बाकी तो कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज की पूरा ग्लोरिफ़िकेशन किया, गुरु महाराज कौन है वो बताया, सब कुछ बताया। तो जब हमने उनके बारे में जाना, तभी मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि अब तो मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है। उन्होंने दीक्षा तक का सब बोला था। तो मैंने सोचा कि तो मैंने उनसे पूछा कि दीक्षा के लिए क्या-क्या प्रोसेस है? तो उन्होंने ऐसा बोला कि 4 नियम करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग खाते हो ल ओनियन गार्लिक? तो हमने बोला हाँ, ओनियन गार्लिक तो हम खाते हैं। तो बोला चाय? तो मैंने बोला हाँ, मैं चाय तो दिन में 2 बार पीती हूँ चाय की तो मुझे आदत है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अगर दीक्षा लेनी है तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला ठीक है क्योंकि मतलब भगवद गीता में ये तो लिखा था कि रजोगुण, तमोगुण, सात्विक चाहिए। पर मतलब इतना डिटेल में नहीं पता था कि चाय, कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी, ओनियन गार्लिक भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि आप तो आज अगर आए हो भगवद गीता पढ़ के यहाँ आए हो मायापुर धाम में और माला करना भी शुरू कर दिया है और क्या बोलते हैं, माला करना शुरू कर दिया है और एकादशी भी कर ही रहे हो, तो एक काम करो तुलसी माला भी यहीं पे पहन लो। आज ही यहाँ पे वचन लेके जाओ कि यहीं पे ओनियन गार्लिक छोड़ देंगे। तो उन्होंने तुलसी माला खरीदी, नरसिम्हा भगवान के चरण में नरसिम्हा कवच तुलसी माला रख के हमको वो पहनाया और ऐसा बोला कि आज ही दे वचन ले लो कि यहाँ पे छोड़ देंगे। तो मतलब सिर्फ़ गुरु महाराज के दर्शन से हम लोग ने हमारी पूरी फैमिली ने वहाँ पे ओनियन गार्लिक छोड़ दिया, वहाँ पे सब चाय-कॉफ़ी सब छोड़ दिया, वहाँ पे तुलसी माला पहन ली और मेरी मम्मी तो मतलब स्टार्टिंग में मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं कैसे करेंगे, अभी तो वो स्कूल में है, अभी तो उसका कॉलेज बाकी है, जॉब बाकी है, अभी तो 20 साल की है, कैसे ओनियन गार्लिक तो तुलसी गोविंद प्रभु जी ने इतने अच्छे से उनको समझाया कि लास्ट में मम्मी भी मान गई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे तुलसी माला कि नहीं यार ठीक है अब मैं समझ गई। ऐसे करके वो मतलब वो समझे मम्मी और फिर उन्होंने हम सबने वहाँ पे मतलब तुलसी माला पहनी और फिर उन्होंने बताया। तो अब मैंने उनको बोला कि अब तो मुझे इनसे दीक्षा लेनी है तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला आज तो तूने 4 नियम का पालन शुरू किया है। लोग तो पहले 4 नियम करते हैं, माला करते हैं, फिर दीक्षा की बात करते हैं। तुम्हारी तो जर्नी उल्टी स्टार्ट हुई है। तुम लोग ने पहले माला शुरू कर दी, बाद में 4 नियम कर रहे हो। तो अभी तो 2 साल ऐसा करो 2 साल तो तू सोच ही मत कि तुझे दीक्षा लेनी है। तो अभी तो तू गुरु महाराज को थोड़ा समझी है। अभी तो तू सारे इस्कॉन के अलग-अलग गुरु महाराज को देख, उनके लेक्चर्स देख, जिसमें तुझे रुचि हो उससे दीक्षा लेना है। ऐसे नहीं कि मैंने तुझे बोल दिया और तू इनसे दीक्षा ले। तो हमने बोला ठीक है मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देख दीक्षा लेने में जल्दी मत करना, कुछ भी होगा ना तो गुरु महाराज को डायरेक्ट कष्ट होगा और गुरु महाराज का आदेश है कि दीक्षा लेने से पहले ये चीज़ें तो पढ़नी है, वरना दीक्षा नहीं होगी। तो मैंने उनसे पूछा क्या-क्या पढ़ना है? तो बोला तूने भगवद गीता पढ़ ली है ना, तो अभी ये मैं तुझे बुक्स की लिस्ट बताता हूँ, ये पढ़ना स्टार्ट कर। फिर उन्होंने ऐसे श्री कृष्ण बोला था कि श्री कृष्ण से स्टार्ट कर। फिर बाद में बोला धीरे-धीरे आगे बढ़ना, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हो गया फिर भागवतम हो गया, ऐसे करके धीरे-धीरे आगे बढ़ना, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य पर ये पढ़ क्योंकि ये पढ़ेंगे तो ही गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं कि बुक्स पढ़ के ही तुम आगे जा सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है और हम तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे मतलब फिर उन्होंने बताया कि नहीं ये जय श्री कृष्ण वाला पंचतत्व मंत्र बोलने का, फिर उन्होंने बोला कि चलो दंडवत करो। हम तो इतने मूर्ख कि दंडवत भी प्रभु जी ने फुल दंडवत किया तो मैं भी उनके जैसे फुल दंडवत करने लगी। फिर उन्होंने बोला नहीं, माताजी तो ऐसे हाफ दंडवत करते मतलब कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तुलसी गोविंद प्रभु जी और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो खुद उनके शिष्य हैं, तुलसी प्रभु जी भी गुरु महाराज के ही शिष्य हैं। तो मतलब दोनों के आशीर्वाद से हम लोग पूरी फैमिली ने सब कुछ कर दिया। तो मतलब अगर ऐसे बोलते कि हम भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़े ना, तो भगवान हमको छोड़ते नहीं है। जैसे मैं गई थी चाचू-चाची के घर रहने, उन्होंने हमको बहुत समझाने की कोशिश की, पर मुझे पसंद क्या है सिर्फ़ नरसिम्हा आरती। तो एटलीस्ट हमने घर पे आके एक चीज़ तो शुरू की नरसिम्हा आरती और कुछ शुरू नहीं किया, बस नरसिम्हा आरती शुरू की। तो भगवान ने देखा कि चल एक कदम भी बढ़ा रहा है, अब मैं उसको पूरा कदम मतलब पूरा ही अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो कैसे खींचूँ? तो वो तो अपने दर्शन से ही हो पाएगा। तो फिर हम लोग मायापुर बुलाया पूरी फैमिली को और मायापुर में डायरेक्ट दर्शन
दिए। दिए तो कैसे, जो हम उनको जानते भी, हमने तो बस दूसरों के कहने पे करके प्रणाम कर दिया। फेस टू फेस इतने करीब से सिर्फ़ उनको फर्स्ट टाइम देखा था अकेले। और फिर उसके बाद जब मुझे बोला कि अभी तो तू दीक्षा मत लेना, तो बस उस दिन से उन्होंने जो-जो बोला ना, मैं घर पे आके बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, श्रवण करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज के बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल दी कि क्या करते थे, कैसे थे, क्या थे पूरा। फिर मैंने जैसे ही भगवत गीता कंप्लीट की, फिर श्री कृष्ण कंप्लीट किया, 16 माला तो कर ही रही थी, 4 नियम भी स्टार्ट हो गया था। श्री कृष्ण खत्म करने के बाद भक्ति मैंने और यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन सी बुक्स है जो दीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो देखता था कि भक्ति रसामृत सिंधु था पार्ट 1, वो शुरू कर दिया। फिर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य था, वो पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब पढ़ते-पढ़ते 2021 से 2025 आ गया। 4 तो मैं सिर्फ बुक की बुक पढ़ रही हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, माला कर रही हूँ, 4 नियम बस। इस्कॉन जाती थी पर महीने में बस 1 या 2 बार, बस ज़्यादा नहीं। वो भी मतलब भगवत गीता में लिखा था कि हम जो भी कमाते हैं उसको कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। तो बस ऐसे कि उस मतलब भगवत गीता में जो-जो लिखा था ना, वो कर रही थी मैं। तो उसमें लिखा था, तो मैं बस जैसे ही सैलरी आती थी तो बस महीने में 1 बार जाती थी, थोड़ा डोनेशन करती थी और एकादशी में कभी-कभी ऑफिस से छूट के चली जाती थी। ऑफिस, कॉलेज सब साथ में चालू था मेरा। तो मैंने बस वैसा करती थी, कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ, अब 2025 आ गया। अब मैंने देखा कि मेरे पास जो बुक्स की लिस्ट थी, उसमें से 3 बुक तो मैंने खत्म कर दी है। अब चौथी बुक आई है, वो अब लास्ट है। तो इसको खत्म करते 6-7 महीने और निकल जाएँगे और दीक्षा भी ऐसे कोई जल्दी तो मिलेगी नहीं। तो एक काम करती हूँ, अब तो मैं अपने लोकल टेम्पल से बात करती हूँ, क्योंकि तुलसी गोविंद प्रभु जी ने बोला था कि जल्दी मत करना, ये बुक्स पढ़ना, अच्छे से समझना, भक्ति में दृढ़ होना, उसके बाद ही दीक्षा की बात करना। उससे पहले बात मत करना अपने लोकल टेम्पल में। तो मैंने उनकी बात जो बोला वो किया। तो फिर उसके बाद मैं टेबल पे, पहले जब मैं मंदिर गई तो जैसे ही मंदिर एंट्री हुई तो 12:30 राजभोग वाली आरती में अच्युत अमृतेश्वर प्रभु कीर्तन करवा रहे थे। तो वो कीर्तन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने उनको जाके बोला, उनको तो ये बात याद होगी नहीं क्योंकि इतने सारे भक्त होते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो किससे बात करने की? तो मुझे आईडीसी और वो सब करना है, तो किससे बात करने की? तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, वो सामने टेबल पे भगवती माता जी बैठी है, उनसे जाके बात करो। तो मैं जाके भगवती माता जी से मिली, मैंने उनको बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो भगवती माता जी तो मुझे ऐसे जानती थी शक्ल से कि मैं मंदिर आती थी कभी-कभी, पर उन्होंने बोला कि वो भी कैसे भरोसा करेंगे कि दीक्षा देने, क्योंकि कभी उनसे इतना कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कभी उनके कभी ग्रुप में जॉइन नहीं हुई, तो ऐसे कैसे दीक्षा देंगे? तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा क्यों इतनी जल्दी क्यों दीक्षा लेनी है? क्या करते हो? आपको क्या है, अभी तो भक्ति आप क्या करते हो? 16 माला करते हो, 4 नियम करते हो, क्या? तो मैंने उनको अपना बताया कि हाँ, मैं ये करती हूँ, मैं मतलब दुबई के ऑनलाइन ग्रुप से जॉइंट हूँ, फिर मायापुर के भी ऑनलाइन ग्रुप है, उसमें मैंने ये सर्टिफिकेट्स लिए, ये पढ़ाई करती हूँ। तो फिर माताजी ने बोला ठीक है, अभी आपको क्या करना है? तो माताजी, मैंने बोला कि मुझे आईडीसी करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको एक मधुमयी माताजी का कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, आप उनसे बात करो। फिर उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि मधुमयी माताजी का कॉन्टैक्ट देती हूँ। पीछे से अच्युत अमृतेश्वर प्रभु आए कि क्या क्या हुआ? तो उन्होंने बोला आईडीसी के लिए मधुमयी माताजी का कॉन्टैक्ट दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले इसको कीर्तन बिहारी ग्रुप में ऐड कर, वो हमारे ग्रुप में तो ऐड हो, आईडीसी तो ठीक है, बात की बात है, पहले ग्रुप में तो ऐड कर। तो माताजी ने बोला ठीक है, तेरा नंबर दे। फिर कीर्तन बिहारी ग्रुप में उन्होंने ऐड किया और फिर मतलब आईडीसी के लिए मधुमयी माताजी का, मतलब मैं रास्ते में थी, मैं आ ही रही थी और इतना फास्ट मधुमयी माताजी, बस भगवती माताजी, मैंने मधुमयी माताजी को बोला और मेरे को तो रास्ते में आके 1 घंटा लगता है घर पहुँचने में। उतने में मधुमयी माताजी ने 3-4 फ़ोन कर दिए होंगे। मैं घर पहुँची, देखा 3-4 मिस्ड कॉल, मैंने उनको कॉल बैक किया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो, तब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो मीनल पटेल बोल रही हूँ, मुझे भगवती माता जी ने आपका नंबर दिया है, आपको आईडीसी करना है ना? तो मैंने बोला हाँ, फिर उन्होंने भी मुझसे सब कुछ पूछा कि आप क्या हो, क्या करते हो, ये वो 16 माला करते हो, कितने टाइम से करते हो, 4 नियम करते हो, ऐसे करके उन्होंने फिर मुझे आईडीसी का कॉन्टैक्ट करवाया कि ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। फिर उस वो जैन-फ़रवरी की बात है, 2025 का जैन-फ़ेब का बात है और अप्रैल अप्रैल 9, 2025
अप्रैल 9 2025 को लास्ट टाइम गुरु महाराज की व्यास पूजा थी। तो मार्च में तो मैं मेरे ऑफिस वालों के साथ ट्रिप पे गई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि इन लोग द्वारका भी होकर है, डाकोर भी होकर है, फिर एक और डाकोर की ट्रिप होने वाली है। तो मैं वापस अप्रैल में आई, तो मधुमय माता जी ने सिर्फ फ़ोन करके बोला कि अप्रैल 9 को गुरु महाराज की व्यास पूजा है, तो आप आना। तो मैंने उनको बोला हाँ, मैं आऊँगी और मेरा तो आईडीसी भी कंप्लीट हो गया है, मैंने कर दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सर्टिफ़िकेट का बात कर दूँ, आप व्यास पूजा में आना। तब मैं गुरु महाराज की व्यास पूजा में गई थी और जब तब मुझे अभिषेक करने का भी टाइम में मतलब मौका मिला था और तब मैंने अभिषेक करते वक़्त सिर्फ़ इतना गुरु महाराज को बोला था कि मुझे तो आपसे दीक्षा लेनी है और अब मुझे नहीं पता आप मेरी दीक्षा कब करवाओगे। मैं तो 4 साल से वेट कर रही हूँ कि कब कब वो मौका आएगा जब मैं बुक्स कंप्लीट कर दूँगी, जैसा तुलसी गोविंद प्रभु जी ने गाइड किया है और वो सब किया है वैसा-वैसा करूँगी और आप मुझे दीक्षा दोगे। तो बस आप मेरी दीक्षा दिलवा देना, मुझे तो आप ही अपने गुरु में चाहिए। ऐसा करके सिर्फ़ मैंने बोला था वहाँ पे उसी दिन मधुमय माता जी ने बोला कि अभी चरण आश्रय भी ले ही ले गुरु महाराज की व्यास पूजा में चरण आश्रय भी लेते ही है। तो ऐसे करके चरण आश्रय हुआ, फिर धीरे-धीरे मतलब कीर्तन बिहारी ग्रुप में कॉन्टैक्ट हुआ, फिर उन्होंने मुझे फिर मधुमयी माता जी थे जिन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अभी लोग डाकोर की ट्रिप पे जा रहे हैं, आप जाओ। तो मैंने बोला नहीं-नहीं मैं तो कीर्तन बिहारी ग्रुप में किसी को जानती नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ ट्रिप पे चली जाऊँ और सब मतलब बड़े लोग होंगे, मेरी ऐज का कोई होगा भी नहीं, मैं तो नहीं जा रही किसी ट्रिप पे। तो मधुमयी माता जी ने इतना फ़ोर्स किया नहीं तू जा, जा तेरे ही उम्र के तुझे 2 मिल जाएँगे। मैंने बोला कौन 2? तो बोला एक श्वेता भी है, पूजा भी है, वो तुझे मिल जाएँगे, जा, जा तू उनके ट्रिप पे जा। फिर फिर मैंने भगवती माता जी को कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे श्वेता का नंबर दिया और श्वेता मेरे घर के बाजू में ही रहती थी। तो फिर ऐसे करके मेरी सबसे पहली दोस्त भी वो बनी, फिर डाकोर में दूसरी दोस्त पूजा बनी। ऐसे करके वो दोनों मेरे सबसे पहले दोस्त बने। फिर उन लोग संडे-संडे को मंदिर जाते थे। फिर उसकी उनके साथ मैंने दोस्ती करके मैं भी उनके साथ मंदिर जाने लगी और ये उसके 1 महीने जस्ट बाद श्वेता, मीनल माता जी, शीतल माता जी सबकी दीक्षा हो गई। तो मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट होके सब हो गया। फिर आज वो मतलब मैं सिर्फ़ बता रही हूँ सिर्फ़ भक्ति का प्रोसेस कि वैष्णव के संग से ही सब कुछ होता है। चाचू-चाची ने हमको थोड़ा थोड़ा गाइड किया, हमने उनकी उँगली नहीं पकड़ी, पर उन्होंने थोड़ा बीज बोया। फिर उस बीज को पौधा बनाया गुरु महाराज के दर्शन ने और उस पौधे को गार्डन बनाया भगवती माता जी और अच्युत प्रभु ने, क्योंकि उन दोनों ने मुझे इतना सेवा दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्रचार का मौका दिया, हर चीज़ में मैं तो घर पे भी यही बोलती हूँ कि मम्मी-पापा मुझे तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे पास 1 मम्मी-पापा नहीं 2-2 मम्मी-पापा है। एक आप दोनों और एक भगवती माता जी और अच्युत अमृतेश्वर प्रभु। वो आप चारों मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, इधर तक मतलब दूसरों की स्टोरी मैं देखूँ तो कोई किसी का फैमिली वाला सपोर्ट नहीं करता, किसी का कुछ सपोर्ट नहीं पर मुझे तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो मतलब सिर्फ़ गुरु महाराज के दर्शन से आज हम सब भक्ति में हैं, तो मतलब गुरु महाराज के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो बेस्ट है। तो बस जो भी उनकी शिक्षा है वो हमको अपने जीवन में उतारनी है। हरे कृष्ण।